इसका सारा प्रॉब्लम है। तो बाबा आज नशा भी चढ़ा रहे हैं और मुक्त होने की युक्ति बता रहे हैं। उसके लिए बाबा ने क्या कहा, देह भान मतलब ही जब जितना देह और देहधारियों से, वैसे भी इतने देहधारियों से देह की कॉन्शियसनेस में मिलते तो वो और एनकरेज हो जाता है, होता है ना। तो इसलिए देह भान से परे कैसे हो। चलो सुनते बाबा की मुरली में। मीठे बच्चे, इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। इस देह भान से मर जाओ अर्थात पुरानी देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। संगम पर प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है। संगम पर हम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है। कौन सी ब्यूटी है हमारी नेचुरल ब्यूटी। आज बाबा ने देह भान के ऊपर बोला ना, कौन सी है नेचुरल ब्यूटी संगम पर। बाबा पढ़ा रहे हैं, अपने को आत्मा समझना। बाबा पढ़ा रहे हैं ब्यूटी, ब्यूटी सत्य, प्योरिटी की सुंदरता, ज्ञान, प्योरिटी बाबा के बाबा के ज्ञान के जेवरों से हमें सजा रहे हैं, वही नेचुरल ब्यूटी है। बाबा की ज्ञान से मतलब वही ज्ञान के जेवर, ज्ञान के पॉइंट्स ये जेवर है। ब्यूटी का मतलब है लोग मुझे देखते रहे, यही कहते हैं ना। तो जितना हम जेवरों गुणवान होते हैं तो लोग ऑटोमेटिक देखेंगे, देखते हैं ना। तो इसलिए जितना ज्ञान का ज्ञान स्नान करना या ज्ञान के स्टेटमेंट्स या ज्ञान के ज्ञान सहित गुण को जो धारण करते उससे ब्यूटीफुल होते हैं। मतलब अब कोई बहुत स्मार्ट है और ईगो बहुत है, कितना दिल करेगा देखने का। इतना ईगो है, कहते जाने तो कौन देखेगा। नहीं तो ब्यूटी किसकी है। अट्रैक्शन फिजिकल हो सकता है फॉर टाइम बिंग, लेकिन सस्टेनेंस उस अट्रैक्शन का कंसिस्टेंस होगा ज्ञान गुणों से। तो ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना। जो ज्ञान के जेवरों से सदा सजे हुए रहते हैं उनका चेहरा खुशी की तरह, खुशी में फूलों की तरह खिला रहता है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देहाभिमान की आदत है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देहाभिमान की आदत है, जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि खुशी नहीं है। अच्छा, गीते महफिल में जल उठी क्षमा, परसों भी यही गीत था ना, परवानों के लिए। हाँ जी। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। हाँ देखो, मरने के लिए प्रीत है। ओम शांति। अब बताओ इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी ही किसके लिए है, क्या मीनिंग होगा इसका भाई, ये बताएंगे प्रेम भाई। प्रीत बनी है मर जाने के लिए, प्रीत बनी किसके लिए। मतलब पिछले जन्म से मर जाओ, पिछले जो जीवन है उससे मर जाओ।
मर्जीवा। जीवन से तो हाँ, पिछले जीवन से मतलब क्या? और पिछले दूसरा है कि परवाने की तरह फिदा हो जाओ जी, ये चीज है दूसरा। तो पिछले जीवन मतलब क्या? जो मतलब बॉडी पुराने कॉन्शियसनेस थी, जो हमारी जो पुरानी मान्यता थी, या पुराना जो भी लौकिक मान्यताएं पिछले थी। पुराने संस्कारों से मर जाना। बाबा का बनने के पहले के जो संस्कार हैं, हम्म, जो देह भान के संस्कार है ना, अब हमको आत्मा का ज्ञान मिला है, तो हम्म, प्रीत होने का मतलब है कि अपना मैपन मिटा के कंप्लीट सरेंडर कर जाओ। तो पुराने संस्कारों से मर जाना। पिछले जीवन, चलो मान्यता तो ठीक है, कोर्स किया, मुरली सुनी, मान्यताएं चेंज हो गई, लेकिन संस्कार फिर भी चलते रहते हैं। तो प्रीत बनी किसके लिए? मरने के लिए। किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसी कब किसके साथ प्रीत हुई है क्या, जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे? अच्छा, फिर कोई प्रीत रखेंगे? अगर मरना है तो प्रीत कोई रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है, मतलब एक्चुअली कितना मर्जी व जन्म जो बाबा कहते हैं, उस वो तो इस गीत में पूरा समाया हुआ है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप के पास आते आते ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करना है, करते करते शरीर छोड़ना है। यह तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया जिसके साथ हम प्रीत रखे और मर जाए, इसलिए मनुष्य डरते हैं। दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ते तो मनुष्य कहते भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है, वो आते हैं तो सारी पुरानी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम इस यूनिवर्सिटी में आते ही है, हम इस यूनिवर्सिटी में आते ही है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ सिंपल है रास्ता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कहते हैं ना, सीधा सीधा चलते जाओ बस, तो एकदम सामने फिर आपको ये दिखाई देगा। इस गली में जाओ, फिर बाहर निकलो, फिर राइट, कुछ नहीं है, सीधा सीधा चलो। तो सीधा रास्ता कौन सा है बाबा का? सीधा रास्ता। बस वंडरफुल। आत्मा समझो। आत्मा समझ कर याद करो, पॉइंट समझो, पॉइंट को याद करो। क्या मुश्किल है? मुश्किल है? किसको लगती मुश्किल? पॉइंट समझो, पॉइंट को याद करो। है मुश्किल? देह को भूलना है ना दीदी। नहीं, देह को भूलो नहीं, पॉइंट को याद करो। भूलने का मेहनत मत करो, याद करने की मेहनत करो। और इसलिए ये न्यूट्रल ज्ञान होता है। पॉइंट है ना, तो पॉइंट एक न्यूट्रल फिगर है ना। कोई भी धर्म में कोई फिगर है तो एक पर्टिकुलर धर्म से कनेक्टेड हो जाता है। पॉइंट है, यूनिवर्सल फिगर है। और ये हम सभी ने ये देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा कि जितना हम पॉइंट स्वरूप में फील करते हैं, उतना फिर अ, मतलब जैसे उस समय, जैसे ही सपोज, अब जैसे ही कोई पर्टिकुलर देह या पेड़, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, ये देखते हैं तो उससे कनेक्टेड बातें उस पेड़ से, अच्छा ये पेड़ मैंने वहां भी देखा था, उस जगह भी ऐसा है, फिर उस दिन ऐसा किया था। मतलब कितनी फिजिकल कनेक्शन आ जाते हैं। फिर हम कहते पता नहीं योग में बैठे थे और वो वहां कहाँ से चली गई, क्योंकि हर फिजिकल ऑब्जेक्ट का कनेक्शन है ना, दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। पॉइंट है, पॉइंट से क्या कनेक्शन है? पूरे दिन में हमारा कुछ कनेक्शन ही नहीं होता है। तो इसलिए पॉइंट याद करने के बाद और कुछ बातें याद आती नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते हैं
हाँ, दान पुण्य, यह तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया। तुमको भी बाप के पास आते आते ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया, पुतित दुनिया को हेल कहा जाता है। मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन, मिल्कियत, मकान आदि मिलेगा। बच्चियों को वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं। गोया वो वारिस नहीं ठहरी। ये तो बाप है ना, सब आत्माओं का बाप। इनके पास सबको आना है, मरना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं। क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में तो बहुत है। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। वह भी कहते हैं, हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी है। पुरानी दुनिया में तो बहुत मनुष्य है। बापू गांधी, पुरानी दुनिया में तो बहुत मनुष्य, नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। समझते भी कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी ना, वो ये बताया ना। पॉइंट एक यूनिवर्सल फिगर है, ये भूल है। समझते भी कि है पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। लिबरेटर, गाइड। अच्छा, सारी दुनिया लिबरेट करते दुखों से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे न सके, क्योंकि वह पतित पावन है। पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसे बाप वैसे बच्चे। अब देखो और कितना सिंप्लीफाई किया बाबा ने। मैं निराकार, पॉइंट। तुम भी कैसे निराकार, पॉइंट। वैसे दुनिया में मानते हैं परम पिता, हम उसके बच्चे हैं, तो कुछ तो रिसेम्बलेंस होती है बच्चों में। कोई की शक्ल होती है, कुछ न कुछ, कोई की आदत होती है, कोई को नेचर होता है, नहीं होता है? कुछ न कुछ रिसेम्बलेंस होती है ना। नहीं अगर रिसेम्बलेंस होती, पता नहीं बोला कि कौन से, किसने जन्म दिया तुमको, मतलब डाउट करते हैं कि है भी सही या नहीं। तो अब परम पिता कहाँ दुनिया में अपने आप को बच्चा समझते हैं, क्या रिसेम्बलेंस है? अब हमको पता है क्या क्या, मतलब अगर इवन ज्ञान को नहीं भी धारण करो तो कुछ बेसिक रिसेम्बलेंस है। दुनिया में क्या रिसेम्बलेंस है? अगर वो ज्ञान नहीं पता, मैं बच्चा हूं ठीक है ना, उनको पता कि मैं पॉइंट स्वरूप हूँ, निराकार हूँ। अच्छा, श्री कृष्ण का बच्चा हूँ फॉर एग्जाम्पल, भगवान के बच्चे है, तो थोड़ा तो सुंदरता वैसी आनी चाहिए, आंखें, नाक और कुछ तो। अच्छा, गुणों की रिसेम्बलेंस वो भी नहीं है, आदतों की रिसेम्बलेंस वो भी नहीं है, तो मैं भगवान का बच्चा हूँ वो कैसे प्रूव हुआ? तो हम इसलिए क्लियरली बता सकते हैं ना इस उन्हीं के बात को लेकर कि जब परमात्मा के बच्चे हैं तो फिर वो भी रूप एक जैसा होगा, पॉइंट, वो भी पॉइंट, और बेसिक वर्च्यूज होंगे, 7 वर्च्यूज। तो जैसे बाप वैसे बच्चे, लौकिक बाप के जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को समझना है कि हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं, हम स्टूडेंट है। ये बच्चे भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं, वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वो भक्ति मार्ग का है। कितना एक्यूरेट है। श्री कृष्ण को ही मुरली का बताया है, मधुबन, मधुबन में मुरलिया बाजी। मुरली तो वैसे तो वो कहीं भी बजाता होगा अगर लीलाओं के अकॉर्डिंग भी, पर मधुबन में मुरलिया बाजी नहीं, यही बोलते हैं ना। कौन है? सुमन बेन, राजू बेन,
यही बोलते हैं मधुबन में तो मुरलिया बहन बाजी। मधुबन पहुंची हुई है, अभी वृंदावन है वो। कौन? सुमन बहन। अच्छा अच्छा, तो वही बोलते हैं ना मधुबन में मुरलिया बाजी, यही बोलते। और कहीं मुरली नहीं बजती है। और फिर मुरली मतलब वैसे देखा जाए तो श्री राम जी का बाण है वो पर्पस है, मतलब भाई अलर्ट रहना पड़ता है उनको। रावण का राज्य था, पर मुरली का पर्पस क्या था? और असुरों और मुरली का जो ये फायदा है असुरों को थोड़ी मिला था। बाण का तो चलो एक रक्षा भी था और उसको मारना भी था, पर मुरली से कोई असुरों को मारा भी नहीं। पर मुरली नंबर 1, मुरली के बिगड़ श्री कृष्ण कोई फोटो में नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा प्रूफ हुआ? और मुरली की दीवानी, उसमें क्या है? मुरली में तो एक तान ही तो है, तान की कोई दीवानी थोड़ी हो सकती है। तो कहते वो गोपियां मुरली की दीवानी थी। तो अगर उसको बहुत लॉजिकल वे से भी सोचो कि एक सिंपल तान है ना, कहीं भी कुछ भी, कोई म्यूजिशियन है बहुत अच्छा म्यूजिक करता है और वो भी अगर चेंज करता है तो फिर अट्रैक्शन होता है, वही वही म्यूजिक रोज थोड़ी सुनेंगे हम। अब श्री कृष्ण अगर मुरली बजाए तो क्या चीज थी जो दीवानी थी उसकी? यहाँ तक कि वो चूल्हे के आग, वो आग भी नहीं होता, वो कहते वो पानी छोड़ने लगता था, भाई तुम मुरली उस समय मत बजाओ, नहीं तो वो चूल्हा भी पानी देने लगता था। तो ये है ज्ञान की मुरली। आज हमको आज की मुरली नहीं सुने तो कैसे लगता है? हम सब दीवाने हैं ना, पूरा ब्राह्मण परिवार किसका दीवाना है? मुरली। और मुरली भी क्यों? क्योंकि नवीनता है। कोई कल की मुरली आज सुना दो, क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेशन कम हो जाएगी सीधे। तो ये उसके पीछे का राज है। और वो भी असुरों के लिए नहीं था, गोपियों के लिए था। तो हम ब्राह्मणों के लिए मुरली है, असुरों के लिए नहीं है। तो बाप तो दुख दे न सके। अच्छा, कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, मुरली शिव बाबा बजाते हैं, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। देखो बाबा ने कह दिया, गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते। तुमको कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि नहीं गाने हैं, तुम्हें तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाप कहते मुझे अल्फ को याद करो। शिव को कहते बिंदी। व्यापारी लोग बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक बिंदी लिखे हो तो एक बिंदी लिखे 10 हो जाएगा, फिर बिंदी लिखे 100 हो जाएगा। तुमको भी शिव बाबा को याद करना है। जितना शिव को याद करते हो तो आधा कल्प के लिए बहुत साहूकार बन जाते हो। वहां गरीब होता ही नहीं है, सब सुखी रहते, दुख का नाम ही नहीं है। बाप की याद से विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी। मनुष्य सभी खाली याद जाते हैं। तुमको कितने खाली आता है, खाली याद जाना है। और तुमको भरतू जाना, भरे हाथ जाएंगे, भरे हाथ। भरतू। भरतू हाथ, बाबा का ये पेटेंट वर्ड है, भरतू हाथ जाना है। क्या ले जाएंगे? ज्ञान गुण शक्ति, श्रेष्ठ कर्मों का पूंजी, ये रिजल्ट, पदम भाग्य जो है ना वो लेकर जाता है। तो बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। एक्चुअली ये वैसे भी बेसिकली भी ये गीत रॉन्ग है। खाली हाथ आया, खाली हाथ जाना है। न कोई खाली हाथ आया है, न कोई खाली हाथ जाएगा। होगा? आत्मा जब ऊपर से आती है तो शरीर तो लाई नहीं है ना, नहीं, तो वैसे भी वो गलत हो जाता है। संस्कार लेकर जाती है, हाँ, संस्कार लेकर आती है, संस्कार लेकर जाती है। तकदीर लेकर आती, तकदीर लेकर भी जाती है। तो खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है।
वो ठीक है यहाँ के लिए, बट खाली हाथ कोई नहीं जाता है। तो बाबा कहते हैं सब सुखी रहते हैं, वहां गरीब होते ही नहीं है। बाप को याद करना है और स्थूल धन नहीं लेते हैं, स्थूल धन नहीं लेते। हाँ, स्थूलता की बात आ गई ना। बाप को याद करना और पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले पवित्र थी, फिर अपवित्र बनती हो। सन्यासियों को सेमी पवित्र कहेंगे क्योंकि भाई सेमी सन्यास है तो सेमी पवित्र, तुम्हारा है फुल सन्यास। अच्छा भाई क्या फर्क है बताओ, फुल सन्यास और सेमी सन्यास में कौन सी चीजों का सन्यास वो कम करते हैं और हम ज्यादा करते हैं? व्यवहार में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। पवित्रता वो हट जो तेईस भी है हम लोग सहित स्वतः जो पूरी भी है। दुनिया से संन्यास करते हैं हम लोग मन से, और वो लोग केवल गृहस्थी घर बार को छोड़ते हैं। संस्कारों को नहीं छोड़ा ना, इसलिए उनके बेसिक संस्कार चलते हैं। घर को जरूर छोड़ा है, देहधारियों को छोड़ा होगा अगर बहुत अच्छा सन्यास है तो। संस्कार और संस्कारों पर वर्क भी नहीं करते वो। भाई इसमें क्रोध का है, ठीक है भाई, हम मतलब तुम एक्सेप्ट करो, फॉलोअर्स एक्सेप्ट करे कि भाई महाराज क्रोधी है, थोड़ा संभल के बोलो। बट मुझे कोई चेंज करना है, ये मेरा क्रोधी है, ये इंसल्ट है। कोई भी विकार ऐसा सन्यासी इंसल्ट नहीं है, इंसल्ट है ना। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा फुल सन्यास है, उनका है सेमी सन्यास। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। तुम जानते हो वो कितना सुख पाते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हनुमान की पूजा करो तो दीदार हो जाता है। चंडिका देवी का कितना मेला लगता है, उनका चित्र भी होगा। जिनका ध्यान करेंगे वो तो जरूर सामने आएगा, परंतु उससे क्या मिलेगा? अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, कोई आमदनी तो होती है ना। ये सब उन्हों का धंधा है। कहते धंधे सब में दूर, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनाने के। ये धंधा कोई बिरला करे। बाप का बनकर कौन सा धंधा है? हमारा धंधा कौन सा है? ज्ञान बिजनेस, बांटना, ज्ञान बांटना, ज्ञान बांटना। चलो वो तो हाँ, ये भी एक बिजनेस है। और ज्ञान को दान कहेंगे ना, धंधा कौन सा है? गुण दान, ज्ञान दान, ये दान में आता है। बिजनेस कौन सा है हमारा? पृथ्वी पर स्वर्ग लाना। वो भी ठीक है, कर्तव्य करेंगे। बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस का स्टाइल कौन सा है हमारा? जिसको एक्सचेंज ऐसा होता है। कौन सा ज्ञान का स्टाइल है उसको हम बिजनेस कह सकते हैं? जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पदम गुना हमें उसका फल मिलेगा। बाबा को बेकार बेकार देते हैं और उनसे बेकार ज्ञान लेते हैं। बेकार की चीजें छोड़ना और अच्छी चीजें ग्रहण करना। बिजनेस मतलब लेन देन, कुछ देना बाबा और सौदा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ दुख है, तुम बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम जानते हो हमको नया शरीर चाहिए। ये बिजनेस है। तो बाबा कहते हैं कि बाप का बनकर फिर सब कुछ उनको देना, फिर सब कुछ उनसे लेना। देना और लेना, इसको कहेंगे बिजनेस। बाबा के साथ बिजनेस जो है हमारा। बाकी दुनिया वालों को डोनेशन है, देते रहना है, ज्ञान दान गुण दान। बाप कहते तुम कृष्णपुरी जा सकते हो, परंतु जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ। यहाँ सब मनुष्य मात्र पुकारते, हे लिबरेटर आओ।
इस पाप आत्माओं की दुनिया से लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। जहां जाना वहां जाना तो अच्छा है ना, मनुष्य शांति चाहते। अब शांति किसको कहा जाता है ये नहीं जानते। कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकते, शांति तो है ही शांति धाम में। फिर ये शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सत्युग में कर्म करते हुए शांत रहते हैं। अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे कर्म करते हुए शांत रहना, इसको कहेंगे शांति। दुनिया में जो फीलिंग है ना, बाबा भगवान अब उठा ले, शांति चाहिए, उठाने से शांति नहीं आती है। कर्म करते साइलेंट चाहिए तो उठाना है, पीस चाहिए तो कर्म करते हुए शांति। तो अभी हम फॉलो कर रहे हैं ना शांति की सीरीज। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम हमारा घर है। अशांति में मनुष्य को दुख होता है। अभी तो सतयुग में शांति और सुख सब कुछ है। अब देखो चॉइस, अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए। है कोई यहाँ माल बेच रहा है बाबा, एक माल है, पैकेज है जिसमें ओनली शांति है, ब्यूटीफुल साइलेंट कंप्लीट पीस। बस एक पैकेज है जिसमें या 2 दुकान समझ लो, सुख, शांति, पवित्रता, एंथुजियाज्म, एनकरेजमेंट, सारे गुण सब कुछ है। कौन सा चाहिए भाई? नंबर 2 दुकान में जाओगे, नंबर 1 में? नंबर 2 में। सारे 2 वाले है, 1 वाले कोई नहीं है, ओनली शांति चाहिए। देखो मधुबन गए थे ना सभी, वो क्या वर्णन करते हैं कि ये मिला, ग्रुप बहुत अच्छा था। तो परिवार की भासना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जहां से मिलने की बात अलग है, वो तो है ही, पर एक पारिवारिक आत्मा मतलब ही उसको हर चीज चाहिए। उसको केवल शांति नहीं चाहिए, उसको ग्रुप भी चाहिए, एंथुजियाज्म भी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सक। अब शांति किसको कहते हैं? हाँ, तो सतयुग में कर्म करते शांत रहते हैं। अशांति में मनुष्य को दुख होता है। तो बाबा कहते हैं तो अब बताओ क्या चाहिए? तुम जानते हो कि शांति धाम हमारा घर है, भक्ति करते ही भगवान से मिलने। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते ही है भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में ये कौन थे, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं, अब सुनो, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी गवाही देती है। मैं खुद को सर्टिफिकेट दूं और खुद को हम बहुत एक्यूरेटली सर्टिफिकेट दे सकेंगे स्वयं को, क्योंकि खुद को तो खुद जानता ही है ना। और प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड हमारा मुरली है, उसको उसके सामने हम ये करते हैं। तो बाबा कहते हैं आगे, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए। हाँ, जो अच्छी सर्विस करते उनकी दिल भी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे फिर वो जरूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही है, कोई डल हेड भी होता है। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो, ताला खुलता ही। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला, बाबा क्या कहेंगे, भगवान इसकी बुद्धि का ताला खोलो, मतलब भगवान तुम इसको समझाओ। बुद्धि का ताला समझ से कनेक्टेड है। तो
बाबा क्या कहेंगे? पुकारा था ना, बोला था ना, भगवान तुम ही कर सकते हो। तुमको तो ना भगवान ही समझाए तो बात है, या तो फिर कभी कह देते भगवान भी समझाए ना तो भी तुमको नहीं समझने वाला। मतलब समझाने का जो मास्टरी है वो किसके पास है? क्या बाबा की मुरली पढ़ते जाओ, इतने 4 पेजेस में सारा डिफरेंट, और फिर मिलती नहीं एक मुरली दूसरे से। तो बाबा इसलिए कहते, बाप कहते बच्चे बुद्धि का ताला खोलने के लिए तो आया हूं, क्योंकि सारी मास्टर की उनके पास है, परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे है जो ताला खुलता ही नहीं। अच्छा, फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं, वही मुरली आज पढ़ो, या जैसे आज यज्ञ की सीरीज हम देखते हैं, अभी हमने कितनी बार देखी होगी अपने जीवन, ज्ञानी जीवन में भी, लेकिन आज देखते तो इसका मीनिंग नहीं। पुराने सभी मानते होंगे इस बात को। कैसे? दमयंती बहन, गुलाब भाई, सब पुराने। समझ में फर्क आ जाता है ना, समझ में एक्सपीरियंस फर्क होता है ना? जाता। हाँ, वही दादी का क्लास हमने की थी, समर्पित जीवन में की थी ये सब दादियों की क्लासेस, पर आज जो समझ में आता है उस समय नहीं समझ, मतलब उतनी गहराई नहीं समझ में आती थी। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे? बुद्धि का ताला खोलने के लिए मैं आया हूँ, परंतु कर्म तो ऐसे हो। अच्छा, फिर बाबा भी क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को कहेंगे हम कम पढ़ते हैं, तो टीचर क्या करेंगे? हाँ बोलो भाई, टीचर भी क्या करेंगे? कोई कहे कि भाई मैं तो बहुत कम पढ़ता हूँ, तो टीचर क्या करेगा? क्या सॉल्यूशन क्या है बोलोगे? एट द मोस्ट टीचर हेल्प करेगा ना, कि भाई मैक्सिमम कैसे तुम पढ़ सकते हो, बाकी पढ़ना तो खुद को ही है। तो बाबा कहते हैं टीचर क्या करेंगे? टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे, करके एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे, वो तो तुमको मना नहीं है। एक सेकंड, आगे जन्म, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना है श्री कृष्ण कि टीचर क्या करेंगे? टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे, करके एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे, वो तो तुमको मना नहीं है। प्रदर्शनी खाली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को ही याद करना है जिससे वर्षा मिलता है। सतयुग में तो पारलौकिक बाप का वर्षा मिल जाता है, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती, 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है। तो बाप से अच्छी रीति वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। इसमें इस वर्षे में थोड़ा भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि होती जाएगी। सिगरेट आदि की बार टेस्ट करते तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर उस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बहाना कितने करते हैं, आदत कोई नहीं डालनी चाहिए, छीछी आदतें मिटानी है, छीछी आदतें मिटानी है। बाप कहते जीते जी देह का भान छोड़ो, बंद करो, मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र खाओ। देखो देवताओं को भोग कौन सा लगाते? पवित्र का। अभी तुम बच्चों को फूल मुआफिक हर्षित रहना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना, एक्चुअली जो रियल भक्ति करते, कि जो भगवान ठाकुर जी नहीं खा सकते वो हम भी नहीं खाएंगे। जो देवताओं को कौन सा भोग लगाते, वो अपवित्र का भोग ही नहीं लगाते, तो वैसे हम नहीं खाएंगे। तो अभी तुम बच्चे
बच्चों को फूल मुआफिक हर्षित रहना चाहिए। कन्या को पति मिलता है तो मुखड़ा खिल जाता है ना। अच्छे जेवर आदि कपड़े पहनती है तो चमक उठती है। अभी तुम तो ज्ञान के जेवर पहनते हो। वहां स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण का नाम ही है सुंदर। राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते हैं। वहां प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना न सके। उनको कोई इन आंखों से देख थोड़ी सकते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही लक्ष्मी नारायण को। हाँ साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई हुबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। साक्षात्कार होता है अच्छा एग्जैक्ट श्री कृष्ण जैसा चित्र हो तो बाबा कहते हैं और उसी समय हाँ कब बना सकते हैं। हाँ कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैठ बनाए तब तो ठीक है, परंतु है मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कोई आर्टिस्ट को हो और उसी समय बैठ के बनाए वैसा का वैसा चित्र। श्री कृष्ण का साक्षात्कार करके आते हैं ना तो दादियों को, तो उनको बेस्ट टू बेस्ट कृष्ण दिखाया। बोला ये तो 1% भी नहीं है श्री कृष्ण के चित्र के सामने। सत्युग का कृष्ण सुना कौन है? कृष्ण के सखा सखी है यहाँ। 1% भी ये चित्र नहीं है रियल कृष्ण का। ठीक है, किसको देखना है? रियल कृष्ण, श्री कृष्ण देखना। श्री कृष्ण की पूजा करते हैं ना रुचिरा बेन। हाँ 1% भी नहीं है यहाँ। मतलब कितनी मैं अपनी तरह से देखती हूँ कि कितनी पावर चाहिए। खाली अट्रैक्टिव होते जाएंगे तो काम क्या करेंगे वहां इतनी आत्मा में शक्ति भी तो चाहिए, उस आत्मा के साथ रहे और काम भी करे। इतना पावरफुल, फिर इतना एक तो ब्यूटीफुल, फिर इतना पावरफुल श्री कृष्ण। तो बाबा कहते हैं अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। तो कन्या को पति मिलता है तो मुखड़ा खिल जाता है। अच्छे जेवर आदि कपड़े पहनती तो चमक उठती है। अभी तुम तो ज्ञान के जेवर पहनते हो। अच्छा ये हो गया। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में होने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना। बाप कहते एक न एक स्टेटमेंट प्योरिटी का बाबा आ ही जाती है मुरली में। बाप कहते तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत है, औरों को सुनाओ। एक मेरे से सुनो, ये बाबा ने कहा। क्योंकि जितना ज्यादा का सुनेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। वैसे ज्ञान सुनने के बाद क्या अनुभव है? द सर्च एंड्स हियर लगता है। खोज, जन्म जन्मांतर की खोज खत्म हुई, क्या लगता है ज्ञान सुनने के बाद? कि नहीं ये शास्त्र पढ़ेंगे ना तो थोड़ा इस मुरली से ना बहुत ज्यादा क्लेरिफिकेशन है उस शास्त्र में। क्या लगता है? वही शास्त्र पढ़ने वाले बताओ। हाँ अल्टीमेट रियलिटी जब मिल गई तो फिर बाकी चीजों में क्या रखा है? वो ये ना कि मक्खन छोड़ के आप छाछ के पीछे भागोगे क्या? हाँ ये भी बात है। तो सब शास्त्र पढ़ने वाले तो, क्योंकि जो गहराई मनुष्य जीवन की प्रैक्टिकल लाइफ में और फिर पूरी कनेक्शन है ना। जस्ट मेरे जीवन से मुझे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन
मैं संसार में रह रही हूँ, मुझे संसार की भी रियलिटी का पता चाहिए। खाली अपने से तो हम कनेक्टेड नहीं है। कभी कभी शास्त्रों में ये बातें जरूर होती है, खुद के चलो मुक्ति हो जाए, तुम भगवत प्राप्ति करो, बट ये जो दिख रहा है उसका कैसे होगा, उसका क्या कनेक्शन है, तो वो सारा क्लैरिटी। तो बाबा इसलिए ज्ञान सुनने के बाद बाबा इसलिए कहते हैं, अच्छा बाप कहते तुम मेरे से ही सुनो और श्रीमत औरों को सुनाओ। फादर सन शोज फादर या फादर शोज सन, बाबा ने दोनों कहा है। फादर शोज सन, सन शोज फादर। फादर कौन? शिव बाबा। शिव फादर, शिव और सालिग्राम का गायन है। शिव बाबा जो समझाते हैं इस पर फॉलो करो, फॉलो फादर, ये गायन है उनका है। बाप कहते मीठे बच्चों फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। अब पारलौकिक बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों एक स्टेटमेंट धारण करे, मतलब रोज का एक एक स्टेटमेंट भी, तो कितनी सारी बीमारियां क्लियर हो जाती है। एक आता था, एक कुमार 25-26 साल का, हार्ट का प्रॉब्लम। तो हार्ट के डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि तुम ब्रह्मा कुमारी इसमें जाओ, और अच्छे से ज्ञान सुन रहा है। तो और बोला रोज मैं फोन करता हूँ। फिर एक दिन डॉक्टर ने वहीं से मेरे से बात कराई, बोला ठीक है। मैंने कहा आ जाओ ज्ञान सुनो। और बोला कितना महीना, 20 दिन हो गए, मैंने अभी तक वापस बात ही नहीं की डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट से। तो कितना एक दिन का फीस कितना होता है कार्डियोलॉजिस्ट का? 1000 रुपये तो होगा ना आराम से, वो लाखों रुपयों का ऊपर। अबव 1000 है, ठीक है। और प्लस फिर बाद में जो डैमेज है वो अलग, ये तो फीस है। बाकी वो ऑर्गन का डैमेज हो उसका तो वो कोई है ही नहीं, उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं। तो एक एक रतन लाखों रुपयों का है कि नहीं? ये है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं गुलाब भाई को भी ये प्रॉब्लम, गुलाब भाई कह रहे हैं ना कि यही प्रॉब्लम थी हार्ट की, जो बाबा का बच्चा बनाया। तो बाबा कहते हैं हाँ, हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ सॉल्व हो गया। उसके बाद जाना पड़ा अभी आज तक? नहीं गया, 40 साल में कभी नहीं गए डॉक्टर। अच्छा तो ये लाखों रुपयों का वर्जन है। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाप रोज समझाते रहते मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको दो बाप का परिचय देना है। लौकिक बाप वर्षा देते पतित बनने के लिए, पारलौकिक बाप वर्षा देते पावन बनने के लिए। कितना फर्क है। अब पारलौकिक बाप कहते पावन बनो, विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। तुम्हारी मिशन है, हमारा मिशन है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने वाली। पारलौकिक बाप भी कहते हैं पावन बनो। जबकि विनाश सामने खड़ा है तब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए। प्रदर्शनी में यह भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए, लिखानी चाहिए। एक बार इसके पहले बाबा ने बोला ये भी लिखाओ। कौन सी बात थी वो? 2 दिन पहले बताया प्रदर्शनी में ये ओपिनियन लिखाओ। बोलो 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 दीपिका बहन, सोचो सोचो। मनोज भाई कहाँ गए? नहीं याद है किसको भी दो नहीं याद। बातों के पीछे जो लौकिक पारलौकिक। हाँ एक तो लौकिक पारलौकिक, फिर गीता का भगवान, ये बताया बाबा ने कि लिखाओ उनसे। तो अब ये लिखाओ कि
पारलौकिक बाप भी कहते पावन बनो जबकि विनाश सामने खड़ा है। तो अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप के मत पर चलना चाहिए। प्रदर्शनी में यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए। क्या लिखानी चाहिए? सुनो, पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, उनसे लिखवाओ। पतित बनना छोड़ेंगे। प्रदर्शनी में लिखा हुआ बाबा कहते हैं पतित बनना छोड़ेंगे, लिखो। अब उनको 2-2 महीने हो जाते, पतित का मीनिंग भी नहीं पता होता है। बाप ही गारंटी लेते, तुम भी गारंटी ले सकते हो। तुम पतित बनते ही क्यों हो, जो फिर पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। सारी बात ही है किसके ऊपर? प्योरिटी पर। ये मधुबन का जो अट्रैक्शन है ना, वो जो पता नहीं चल रहा है कि क्या मैजिक है वहां, ये मैजिक क्या है पीछे, ये सारी पवित्रता की मैजिक है। सारी बात ही है प्योरिटी पर। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए। हमको बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, कोई भी गंदी छीछी आदत नहीं डालनी है, पहला पॉइंट है। जीते जी देह का भान छोड़ना है। कोई भी गंदी छीछी आदतें नहीं डालनी है। जीते जी देह का भान छोड़ना है। फूल मुआफिक हर्षित रहना है। दूसरा है पारलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है। उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी है और करानी है। वरदान है अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनती है। यदि आपकी श्रेष्ठ वृत्ति है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करे, वायुमंडल ही ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई। तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन व्रत की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। व्रत की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो। वायुमंडल कमजोर है तो क्या करे? खुद को पावरफुल, वायुमंडल ऐसा इसलिए मैं ऐसी हो गई, तो खुद को पावरफुल करो तो ऑटोमेटिक वायुमंडल का प्रभाव नहीं होगा। व्रत को याद रखेंगे ना, व्रत की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। कौन सा व्रत? वायुमंडल हमको बहुत चंचल कर देता है। एक बार एक बॉम्बे के कोई कुमार आए दादी के पास, बोला दादी बॉम्बे सिटी है ना, आपको तो पता ही है माया नगरी है, तो वहां तो ऐसे ऐसे हम पोस्चर्स देखते करते तो मन ऐसा हो जाता है। तो दादी ने कहा कि तुम जो पोस्चर्स में देखते हो ना,
वो हमारे सेंटर पे आते हैं। तो व्रत को पावरफुल बनाओ तो वृत्ति शक्तिशाली हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप की शक्ति की बात है, बाहर की बातों में कुछ वो नहीं कि ये पावरफुल है, हम कमजोर है तब कहते वो पावरफुल है। अच्छा, स्लोगन है गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे। जैसे विदेही बाप को देह का आधार लेना पड़ता है बच्चों को विदेही बनाने के लिए, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो। इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। देह करनहार है, आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहा जाता है, कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। कितना पावरफुल है। देह करनहार, देही करावनहार, इसको कहेंगे विदेही स्थिति। कई कहते हैं ना कि भाई विदेही मतलब क्या, अशरीरी मतलब क्या, देही अभिमानी मतलब क्या, आत्मा अभिमानी का मतलब क्या। आज बाबा ने विदेही की बात कही। विदेही, देह करनहार, मैं करावनहार, बस इतनी फीलिंग है। क्लियर, इजी है ना। आज का सोमान, आज का सोमान मैं सदा व्रत में रहने वाली शक्तिशाली आत्मा। व्रत याद रहेगा ना तो वृत्ति की भी याद रहेगी। अपना व्रत नहीं तोड़ना है। जिनका व्रत होता है ना तो उनके सामने उस समय कितने भी वो भोजन दे दो, नहीं चलता है ना मन। इसलिए व्रत को याद करो। ओके, अच्छा आज का ओम शांति।